3.5 साल का सिन है। नबी हर रोज दरे ज़हरा पे आकर सलाम अहले बैत करते हैं। एक दिन आकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। दरवाज़ा खुल गया, जनाबे ज़ैनब सामने खड़ी है। जितना प्यार हसन हुसैन से है ना नबी को, इतना ही प्यार ज़ैनब से भी है। पेशानी का बोसा लिया, बेटा ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? का नाना रात को ख्वाब देखा है। और अम्मा ने कहा है कि ख्वाब की ताबीर नाना से पूछो। नाना मैंने ख्वाब देखा है कि मैं सहरा में तन्हा हूं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। नाना मैंने ख्वाब देखा है मैं सहरा में तन्हा हूं। तेज आंधी चल रही है और आंधी के झोंके इतने तेज हैं कि मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। नाना मैंने एक दरख्त का सहारा लिया, कुछ देर उस दरख्त के साथ खड़ी रही, मगर एक तेज झोंका आया, दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना एक फासले पे मुझे दूसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, मगर तेज आंधी के झोंके ने उस दरख्त को भी जमीन से उखाड़ दिया। नाना मुझे तीसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना अब दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था। नाना अब दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था। ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो मैं जहमत न देती। नाना ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ, ख्वाब यहाँ मुकम्मल हुआ कि तेज आंधी से मेरे सर से चादर उड़ा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। नबी की आंखों में आंसू। ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं। अजरो कमल अल्लाह, तुम्हारे 3 सहारे हैं। तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा। जब ये तीनों सहारे तुमसे छिन जाएंगे तो एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उड़ाए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। नबी की रहलत हुई है, कोई 4 साल का सिन है जनाबे ज़ैनब का। जनाबे ज़हरा की शहादत हो रही है। जब शहादत सैयदा करीब आई ना, तो मेरी बीवी ने इमाम हसन को अलहदा बुलाकर कुछ बातें की, इमाम हुसैन को तन्हा बुलाकर हुसैन से अपने बच्चे से कुछ बातें की, अपने शौहर मौला अली से बातें की। फिर फरमाया अली ज़ैनब को मेरे हुजरे में भेज दें, थके नहीं जिन्हें रोना आ रहा है। अल्लाह आपको इन आवाज़ों के एवज़ अज्र व सवाब अता करेगा। जनाब ज़ैनब को कहा कि अली ज़ैनब को मेरे हुजरे में भेज दें। जब जनाब ज़ैनब अब माँ के बराबर, माँ बिस्तर पर है, अल्लाह किसी ऐसी माँ की रहलत न करे जिसके बच्चे छोटे हो। छोटे बच्चों की माँ जब मर जाती है ना, तो बड़ा इम्तहान होता है बच्चों के लिए, बड़ा इम्तहान होता है शौहर के लिए। 3.5-4 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का। आके बैठी अम्मा के बराबर में। अम्मा आपने मुझे बुलाया, ज़ैनब वो संदूकचा उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूकचा उठा कर लाई। अब बेटा इसे खोलो, देखो इसमें क्या है। खोल कर देखा, अम्मा इसमें कफन है। अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं, मैं 2 रिवायतें बस सुना रहा हूँ, मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना, और ताबूत भी 2 ताबूतों की ज़ियारत करेंगे आप। नबी के ताबूत भी आप ज़ियारत करेंगे। अजरो कमल अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। क्यों नबी का ताबूत आप उठा रहे हैं? इसलिए कि नबी के जनाजे में 11 आदमी थे। अल्लाहु अकबर। घंटों रोते रहे ना। वो एक मौलाना, एक मुफ्ती साहब, एक सुन्नी आलिम ने मुझे जवाब दिया है कि नबी के जनाजे में फरिश्ते थे, नबी के जनाजे में जिन थे। हम फरिश्तों और जिनों की बात तो नहीं कर रहे। फरिश्तों और जिनों की कौन बात कर रहा है? हम तो उम्मत की बात कर रहे हैं। उम्मत नहीं थी नबी के जनाजे में। जब मेरे मौला अली ने जनाजा दफना दिया ना सरकार का, तो आकर एतराज किया कि अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मौला ने फरमाया मैं किसी का मोहताज और पाबंद नहीं था, मैं अहले बैत का फर्द हूँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं गुस्ल कफन दे के दफनाऊं। मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? तुम बताओ कि तुम कहाँ गए थे? उम्मत को एतराज हुआ। नबी के जनाजे में रोने वालों 11 आदमी थे। इस घर में 95 दिन के बाद एक जनाजा हुआ, वो जनाबे ज़हरा का जनाजा। सुन लीजिए पंजतन के 5 जनाजों का हाल। यह जो हमारा रोना है ना, जो बिलक बिलक के आप रो रहे हैं, कोई अपने चेहरे पे हाथ मार रहा है, कोई सर पे हाथ मार रहा है, कोई सीने पे हाथ मार रहा है। हमारे रोने पर मजाक बनाने वाले कयामत में रोएंगे, महशर में ये लोग रोएंगे
जो आज दुनिया में हुसैन के अज़ादारों का मजाक बनाते हैं। इस घर में दूसरा जनाजा 95 या 75 दिन बाद हुआ, वो जनाबे ज़हरा का जनाजा। अहले सुन्नत के मुताबिक 6 आदमी थे। जनाबे ज़हरा के जनाजे में 6 लोग थे। फिर उम्मत का एतराज हुआ कि अहले बैत ने रात की तारीकी में जनाजा दफना दिया, ऐलान नहीं किया, सारी उम्मत को नहीं बुलाया। अब समझ में आएगा क्यों नहीं बुला रहे थे। मैं जब मज़ाहिब मुकम्मल करूंगा तब मालूम होगा क्यों नहीं बुलाते थे। फिर एतराज हुआ अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का है। अहले बैत का तीसरा जनाजा मौला अली का है। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने जनाजा उठाया, इमाम हसन इमाम हुसैन आखिर से पीछे से जनाजा उठा रहे हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, अंदर बाहर जहां जहां अज़ादार सुन रहे हैं। जनाजा आगे से खुद उठ रहा था, पीछे से हसनैन ने उठाया था। उम्मत को बड़ा एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अली के जनाजे में नहीं बुलाया। बार बार कह रहे थे ना हमें बुलाओ, हमें बुलाओ, हमें क्यों नहीं बुलाते, हमें क्यों नहीं बुलाते। अहले बैत ने पहला जनाजा उम्मत के कांधों पर दिया। उम्मत ने इतने तीर मारे, ये पहला जनाजा था अहले बैत का। इमाम हसन का जनाजा पहला जनाजा था। बराबर की बहनें जनाजे से तीर निकालती रह गई। रोने वालों 5वें जनाजे का हाल सुनोगे। घोड़े दौड़ा दिए, ज़ैनब नहीं पहचान पाई ये मेरे भाई हुसैन का लाश। मातम हुसैन।